फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन, तो ये हो गया आपका पी टाइप रीजन, और ये हो गया बेटा एन टाइप रीजन। पी टाइप मटेरियल है तो इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें होल्स बना दीजिए आप। साथ में मैंने बोला था कि निगेटिव इमोबाइल आयंस भी होते हैं, तो जो होल्स है उनके साथ निगेटिव इमोबाइल आयन बना दीजिए। ये एन टाइप का रीजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। बेटा पता है ना एन टाइप है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होता है, मैंने पॉजिटिव इमोबाइल आयन बना दिया। पी टाइप का टुकड़ा लिया, एन टाइप का टुकड़ा लिया। अब इस जंक्शन के पास क्या होगा, इसमें होल्स ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन दोनों का बराबर नहीं हुआ। यहां पे होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है परंतु इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है परंतु होल्स का कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इनको मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और ये होल्स इस तरफ मूव करेंगे। तो देखिए समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिए, और ये जो होल्स है मैं एक एक का दिखा रहा हूं, हर का नहीं दिखाऊंगा, और ये जो होल्स है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया, इसका मतलब अब ये बाउंड्री मतलब जंक्शन के पास वाले, जंक्शन के पास वाले अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को भागेगा तो पक्का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ को भागेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ को भागेगा, यानी जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। इसी तरह ये वाला होल्स यहाँ को भागेगा, ये वाला होल्स यहाँ को भागेगा, ये वाला होल्स यहाँ को भागेगा, यानी जंक्शन के पास वाले होल्स भी खत्म हो गए। यानी जो नया फिगर बना वो कुछ ऐसा बना, और सिर्फ आपको क्या दिखाई पड़ा, सिर्फ इस तरफ पे निगेटिव इमोबाइल आयंस, इस तरफ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ को यहाँ जा रहे थे और होल्स यहाँ को यहाँ जा रहे थे, कंसंट्रेशन इक्वल ना होने के कारण इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस ज्यादा समय के लिए नहीं होती, बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, होल्स यहाँ पहुंच गए, तो बाउंड्री के पास मतलब जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं बचे, तो सिर्फ आपके जो है के पास इस तरफ पर निगेटिव इमोबाइल आयंस, इस तरफ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचे। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि इमोबाइल आयंस और मोबाइल आयंस क्या होते हैं। जो मोबाइल आयंस होते हैं वो आपके जो मूव कर सके, और ये होते हैं इमोबाइल आयंस जो मूव ना करें। इसका मतलब है कि ये मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं है, ओनली ये आयंस है। तो इसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं, इस क्षेत्र को, ये जो इतना रीजन है ना, इस क्षेत्र को ही हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। लीजिए यहाँ होल्स थे बाउंड्री के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, ये होल्स यहाँ चला गया, ठीक है, ये वाला होल्स यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हिस्सा, इतना हिस्सा न्यूट्रल नहीं हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो न्यूट्रल नहीं हो गया, ये हिस्सा न्यूट्रल हो गया, हिस्सा जो यहाँ पे था वो न्यूट्रल हो गया, चार्ज कैरियर जो है वहां पे न्यूट्रल हो गए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा इमोबाइल आयंस। इस तरफ पूरा का पूरा नेट चार्ज निगेटिव है, इस तरफ पूरा का पूरा नेट चार्ज पॉजिटिव है। आपने कर दिया पॉजिटिव, हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इधर होगी। बेटा जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई तो एक फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी पढ़ा चुका हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेक्चर से, F बराबर ई। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेक्चर में पढ़ाया था कि उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के
अपोजिट, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। दिस फोर्स इज नोन एज द रीस्टेयरिंग फोर्स। इतना बड़ा रीजन बन गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन, फिर भाई इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, ये तो अभी भी कोशिश करेगा कि मैं इस तरफ आऊं, परंतु होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन आएगा जरूर इधर को, देखो इधर को ऐसे बढ़ने की कोशिश करेगा, परंतु तब तक इसमें ये रीस्टेयरिंग फोर्स इसको धक्का मार देगा, ये वापस यहीं को मूव कर जाएगा। इसी तरीके से ये होल्स भी यहां को जाने की कोशिश करेगा, परंतु ये भी इधर को वापस आ जाएगा। तो जब ये डिप्लीजन रीजन बन जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा। पी एन जंक्शन बनने के पश्चात डिप्लीजन रीजन का निर्माण होता है। पी रीजन में होल्स व एन रीजन में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इससे इन दोनों के रीजन में कैरियर कंसंट्रेशन में अंतर हो जाता है, जिस कारण पी रीजन से होल्स व एन रीजन से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर मूव करते हैं व जंक्शन के पास रिकम्बाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यह क्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही कम समय के लिए होता है, जिससे जंक्शन के पास सिर्फ इमोबाइल आयंस उत्पन्न हो जाते हैं। एन रीजन में जंक्शन के पास नेट पॉजिटिव चार्ज व पी रीजन में जंक्शन के पास नेट निगेटिव चार्ज स्थापित हो जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक रीस्टेयरिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे बैरियर कहते हैं। इस बैरियर के कारण डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है और जिस रीजन में सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं उसे डिप्लीजन रीजन कहते हैं। बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। बाइसिंग का अर्थ होता है पी एन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज लगा देना या बैटरी लगा देना। पी एन जंक्शन की बाइसिंग दो प्रकार से करते हैं। पहली बाइसिंग है फॉरवर्ड बाइसिंग। मान लीजिए कोई पी एन जंक्शन है और एक ऐसा पी एन जंक्शन है जिसमें डिप्लीजन रीजन फॉर्म हो चुकी है, मतलब डिप्लीजन रीजन बन चुकी है। तो फॉरवर्ड के केस में पी एन जंक्शन का पी बैटरी के पी से और पी एन जंक्शन का एन बैटरी के एन से जोड़ देते हैं, यानी इस बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स जाने लगेंगे इस पी एन जंक्शन को, ये होल्स जाने लगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, और ये इसके अंदर से इधर पे इलेक्ट्रॉन आ गए। होल्स के साथ एक्सेप्टर आयन और इलेक्ट्रॉन के साथ डोनर आयन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले चौड़ाई इतनी थी, जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग आपने की तो अब जो नई बिट बनी, मतलब जो नई चौड़ाई बनी, वो कैसे बन जाएगी, क्योंकि डिप्लीजन रीजन में क्या होते हैं, ओनली इमोबाइल आयंस, यानी कि ये सिर्फ माइनस 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 और प्लस 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 ये। परंतु अब आप क्या देख रहे हैं बैटरी लगाने के बाद कि यार इस माइनस के साथ तो होल्स भी आ गया और इस प्लस के बाद इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इसके मतलब अब ये डिप्लीजन रीजन में तो नहीं रहे होंगे, ये किस क्षेत्र में रहे होंगे, इस क्षेत्र में रहे होंगे। इसका मतलब नई डिप्लीजन रीजन क्या हो गई, नई डिप्लीजन रीजन आपकी हो गई, ये हो गई नई डिप्लीजन रीजन। ये क्योंकि डिप्लीजन रीजन में तो सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस होंगे, तो पहले और इलेक्ट्रॉन भेजोगे और होल्स भेजोगे तो और पतली होगी, और इलेक्ट्रॉन भेजोगे और होल्स भेजोगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि डिप्लीजन रीजन पूरी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही डिप्लीजन रीजन खत्म हो जाएगी तो डिप्लीजन रीजन को कल मैंने क्या बोला था, हमने बोला था कि डिप्लीजन रीजन इज आल्सो नोन एज द बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स को फ्लो करने से रोके, क्योंकि गैप ज्यादा बढ़ गया था। अब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग दी, करंट फ्लो कर जाए, तो ए बी बराबर ओल्ड डिप्लीजन रीजन, और जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग लगाया सी डी, तो सी डी बराबर न्यू डिप्लीजन रीजन। अब और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और कम होगी, और वोल्टेज लगाएंगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि डिप्लीजन रीजन पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब डिप्लीजन रीजन का मतलब क्या था, पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल बैरियर पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे। आपको पता है ना कि करंट
जो होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के मूवमेंट के कारण होती है। तो अब जब ये डिप्लीजन रीजन रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करने लगेंगे, इसका मतलब करंट फ्लो करने लगेगी। और उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? उस करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स डोनर तथा एक्सेप्टर आयंस को प्राप्त हो जाते हैं। डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है और अधिक वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई पूर्ण रूप से रिड्यूस हो जाती है और मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिससे करंट फ्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं। नोट नंबर 1, इमोबाइल आयन डिक्रीज हो जाते हैं, घट जाते हैं। नोट नंबर 2, डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है। नोट नंबर 3, पोटेंशियल बैरियर घट जाता है। और नोट नंबर 4, फॉरवर्ड करंट फ्लो हो जाती है। रिवर्स बायसिंग में हम उल्टा कर देते हैं कनेक्शन, किसके? बैटरी के। फॉरवर्ड बायसिंग में पी बैटरी के पी से कनेक्ट था, एन बैटरी के एन से कनेक्ट था। रिवर्स बायस में उल्टा कर देना, पी को बैटरी के एन से, एन को बैटरी के पी से। इसका ये निगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गए, ये होल यहां से ऐसे चले, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, होल्स यहां आया। आपको बेटा पता है कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव मिलते हैं तो न्यूट्रल बना देते हैं। इसका मतलब बाउंड्री के पास वाला ना होल्स बचा ना इलेक्ट्रॉन बचा, ना होल्स बचा ना इलेक्ट्रॉन बचा, तो सिर्फ बाउंड्री के पास बचे क्या? इमोबाइल आयंस। बाउंड्री के पास बचे इमोबाइल आयंस। तो जो डिप्लीजन रीजन ये थी, तो डिप्लीजन रीजन में तो सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं। तो रिवर्स बायस में अब जो न्यू डिप्लीजन रीजन बन गई वो ये बन गई बेटा, ये बन गई। इसको मैंने यहां सी नाम दे दिया। जस्ट इसी तरह इधर समझो, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा आपने देखा कि रिवर्स बायस लगाने पे डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई बढ़ गई। रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो और डिप्लीजन रीजन बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ इमोबाइल आयंस हो जाएंगे, और जब इमोबाइल आयंस हो जाएंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर जाती है, परंतु रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती। किसके? इस बायसिंग में पी रीजन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जिससे डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है। मेजॉरिटी कैरियर के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, परंतु माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है, जिसका मान बहुत ही कम होता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। नोट नंबर 1, इमोबाइल आयंस बढ़ जाते हैं। नोट नंबर 2, डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है। नोट नंबर 3 लिखे, पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ जाता है। कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करती, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि आप देख रहे थे कि डिप्लीजन रीजन तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चार्ज कैरियर खत्म हो जा रहे हैं, पूरी बॉडी में सिर्फ इमोबाइल आयंस हो जा रहे हैं। इसी मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करती, किसमें? रिवर्स बायस में। परंतु करंट जो फ्लो करती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट या सैचुरेशन करंट, और इसका मान हम लोग लेते हैं माइक्रो एम्पियर में। साथ में मैंने बोला कि जो माइनॉरिटी कैरियर रिवर्स बायस में उत्पन्न होते हैं, वो बेटा उत्पन्न होते हैं टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर थे, जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रही थी,
वो टेम्परेचर की वजह से उत्पन्न हो रहे थे। अब डेफिनेटली सीधी सी बात है, इस टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, रिवर्स बायस की करंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस की करंट उत्पन्न किसकी वजह से हो रही थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किस पे डिपेंड कर रहे थे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे। टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हुए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होने का मतलब है कि रिवर्स बायस की करंट भी इंक्रीज कर गई। ठीक, फिर मैंने बोला कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये जो रिवर्स बायस करंट है वो दुगनी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 माइक्रो एम्पियर की करंट है, ठीक है, 2 माइक्रो एम्पियर की करंट है, तो जैसे ही इसका मान 20 होगा बेटा, इसका मान 4 हो जाएगा। ध्यान देना, ओके, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अब मान लो कि इसका मान तुमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इसका मान हो जाएगा 8 माइक्रो एम्पियर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान दुगना हो जाता है। ठीक, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था 2 एम्पियर था, आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया 4 एम्पियर हो गया, आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया 8 एम्पियर हो गया। बात